हेलो बॉस, करण यहाँ नहीं है। बेवकूफ, मुझे करण की लाश चाहिए, वरना तुम लोगों की लाशें किसी चौराहे पे पड़ी होंगी। हैरत हो रही है ना कि तुम्हारे पालतू कुत्ते जिसकी तलाश में दर बदर भटक रहे हैं, वही तुम्हारे घर में खड़ा तुम्हारा मुंह छिड़ा रहा है। कैसा लगा ये सरप्राइज दिलावर सिंह उर्फ दीवान सिंह? अच्छा लगा, बल्कि बहुत अच्छा लगा। कोई कहावत है ना, गीदड़ की जब मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। तुमने भी बिल्कुल वही किया। शेर से बचने के लिए तुम शेर की गार में पनाह लेने पहुंच गए। जो शिकार खुद चलकर शेर की गार में आता है, वो अच्छी तरह जानता है कि शेर के दांत कैसे तोड़े जाते हैं। ये तस्वीर देखो दिलावर, तुम्हारे और तुम्हारे भाई की जिंदगी का कड़वा सच, तुम्हारा अतीत। यह तो सिर्फ एक प्रूफ है। कल यही पोस्टर बनकर शहर की हर गली और चौराहे पर मेयर का यानी तुम्हारा मुंह चिढ़ा रहा होगा। जैसे आने वाले कल का तुम सपना देख रहे हो, तुम्हारा वो सपना तुम्हारे साथ ही खत्म हो जाएगा। पिस्तौल मेरे पास भी है। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। तुम्हारी जिंदगी मेरी उंगली की हल्की सी हरकत की मोहताज है। तुम्हारे चेहरे पर मौत का खौफ अच्छा लगता है दिलावर। यही देखने के लिए तो मैंने इतने साल इंतजार किया था। गोली चलाकर मैं अपनी खुशियां कम नहीं करूंगा, तुम्हें हर पल मारूंगा। तुम्हारी जिंदगी को मौत से भी बदतर बना दूंगा मैं। इतना तड़पाऊंगा तुम्हें कि तुम खुद मौत से किड़किड़ा के अपने लिए मौत मांगोगे। हेलो मिस्टर जॉनसन। हेलो, प्लीज। कहीं मुझे आने में देर तो नहीं हुई? देर तो हो गई है मिस्टर राज सिंघानिया, क्योंकि हमारी शिपिंग कंपनी में जो शिप की कीमत आपने लगाई है उससे कहीं ज्यादा हमें बाहर की पार्टियों से ऑफर आए हैं, और एक अच्छा बिजनेसमैन कभी घाटे का सौदा नहीं करता। मिस्टर जॉनसन, हमसे सौदा करके किसी को घाटा नहीं होता, और फिर जब हम ऑफर करते हैं तो कोई हमें इनकार भी नहीं करता। और अगर मैं कर दूं तो फिर आपको शहर के कबाड़ियों का पता जल्द से जल्द लगा लेना चाहिए। मगर वो क्यों? वो इसलिए कि जब कोई जहाज बम से उड़ा दिया जाए तो उसका स्क्रैप सिर्फ एक कबाड़ी ही खरीद सकता है। मैं समझ गया मिस्टर राज, मुझे आपका सौदा मंजूर हुआ है। अग्रीमेंट आप पढ़ लीजिएगा। काजल काजल, दिख तेरे हीरो की चमक सामने बैठे हीरो को डिस्टर्ब कर रही है। देख देख कैसी तिरछी नजरों से देख रहा है। ये हैंडसम तो लाइन मार रहा है। तेरी हीरो की रोशनी उसकी आंखों से दिल में उतर रही है। चलो अब चलते हैं।
क्यों चंडाल, तेरी घड़ी में तो 5 बज गए होंगे। तुम्हारे चैलेंज का क्या हुआ? और 5 बजते ही कुछ लोगों का वक्त भी खत्म हो गया होगा। जानते हो मैं यहाँ क्यों आया हूँ? जैक की मौत की खबर सुनने के लिए। इससे अच्छी जगह और क्या हो सकती है जहां तुम लोगों ने महापाप किया था। जैक अभी तक मर चुका होगा। वो जहरीला आदमी था, उसकी दारू में हमने जहर मिला दिया था। कभी भी उसकी मौत की खबर आ सकती है। सुनो, जैक की मौत की खबर आ गई है। हेलो सर, जैक मर गया। क्या? जैक मर गया? तुझे अभी नहीं मारूंगा, अभी हेमंत की बारी है। बचा सकता है तो बचा ले। जा, जैक की लाश को यहां लेकर आ, धुआं बनाकर धरती से उड़ा देंगे। जा। ए इंस्पेक्टर, यहां क्या कर रहे हो? जाओ, जाकर जैक की लाश का पोस्टमार्टम करके पता करो कि उसकी मौत कैसे हुई है। आज चंडाल को खुशी मनाने दो। मुझसे कोर्ट में उलझने से बेहतर यही होगा गोविंद कि मामले को बाहर ही रफा दफा कर देते हैं। तुम तो जानते ही हो कि इंद्रजीत चड्ढा कभी शिकस्त नहीं खाता। चड्ढा, तूने कभी बच्चों को बिजली की तार से पतंग उतारते हुए देखा है? क्या? कुछ तारें ऐसी होती हैं जिसमें से उलझी हुई पतंग बच्चे भी उतार लाते हैं। ये और बात है, दामिनी के केस को छेड़कर जो तार तूने छू लिया है, बिजली का वो झटका लगेगा कि तू झटकना भूल जाएगा। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। गुप्ता 4 लाख देने को तैयार है। एक छोकरी की इज्जत के लिए ये रकम बहुत तरक्की कर ली चड्ढा। कानून की दलाली से इज्जत की नीलामी तक आ गए। इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। गोविंद, चिल्ला मत। नहीं तो ये केस यही रफा दफा कर दूंगा। ना तारीख ना सुनवाई, सीधा इंसाफ, वो भी ताबड़तोड़। चड्ढा, समझाओ इसे, समझाओ। ऐसे खिलौने बाजार में बहुत बिकते हैं, मगर इसे खेलने के लिए जो जिगर चाहिए ना, वो दुनिया के किसी बाजार में नहीं बिकता। मर्द उसे लेकर पैदा होता है, और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। इस सब का जवाब कल अदालत में दूंगा। और हां, अगर अदालत में तूने कोई बदतमीजी की तो वही मारूंगा। जज ऑर्डर करता रहेगा और तू पिटता रहेगा। रिलैक्स बॉय।